दृष्टि में जिसको हम परमाणु कहते हैं, परमाणु भी कहते हैं और त्रुटि भी कहते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने शोध किए, ज्ञानपूर्वक अपनी बुद्धि को विज्ञान में लगाया और खोज की कि भाई भगवान सूर्य नारायण उदित हो रहे हैं पूर्व क्षितिज में, सूर्य नारायण उदित होते हैं पूर्व क्षितिज में और फिर अस्त होते हैं पश्चिम की ओर। तो सूर्य कैसे गति कर रहे हैं, पृथ्वी परिभ्रमण कर रही है, और समय और ये जो समय का चक्र है, ए द्वे कालम श्रुति विषय गुणा यास्तिता व्याप्य विश्वम, जिसमें संपूर्ण विश्व व्याप्त है, जिस समय के काल के खंड में क्रम में हम आप लोग सब बंधे हुए हैं, उस काल को हम मूर्त काल के रूप में गणनात्मक दृष्टि से समझते हैं, और एक अमूर्त काल है जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। आत्यंतिक प्रलय है, नित्य प्रलय है, नैमित्तिक प्रलय है। ये प्रलय के स्वरूप में आप देख रहे हैं, हम आप सब कोविड-19 कोरोना के इस संक्रमण काल में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कितनी जनहानि हुई है। विश्व में चारों तरफ भय का वातावरण बना हुआ है, हम संक्रमित ना हो, कहीं संक्रमित ना हो जाए, इसके लिए अपना बचाव कर रहे हैं। लेकिन मालूम नहीं सामने वाले पड़ोसी को, ये किसी मित्र को, स्वजन परिजन को कहीं कोरोना तो नहीं है। लेकिन बचाव सुरक्षा हमें स्वयं करनी है अपनी। कहने का तात्पर्य यह है कि संक्षेप में हम यदि काल गणना को देखते हैं तो हमारे ऋषियों ने एक परमाणु काल की सूक्ष्मतम अवस्था को माना है। जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, क्योंकि इस रूप में विज्ञान जगत परमाणु के रूप में, काल के रूप में इलेक्ट्रॉन को मानता है, प्रोटॉन को मानता है, बताता है, और न्यूट्रॉन को बताता है। तो 2 परमाणु बराबर 1 अणु, 3 अणु इजिकल टू 1 त्रिश्रेणु, और 3 त्रिश्रेणु जो है मिलकर के एक त्रुटि बनता है। 10 त्रुटि बराबर 1 प्राण, और 10 प्राण का अर्थ होता है 1 वेद। 3 वेद अर्थात 1 लव, और 3 लव इजिकल टू 1 निमेष। अर्थात निमेष कहते हैं जो हमारी पलकें होती है, पलक झपकने के काल को निमेष कहते हैं। इतना सूक्ष्म जो है ऋषियों ने काल को नापा है। तो 1 निमेष इजिकल टू 1 पलक झपकने के काल को 1 निमेष कहा गया है, और 2 निमेष, 2 बार पलक झपकने के जो काल को हम कहते हैं 1 विपल। 3 निमेष इजिकल टू 1 क्षण, 5 निमेष इजिकल टू 2.5 त्रुटि, 2.5 त्रुटि इजिकल टू 1 सेकंड, और 1 सेकंड के बाद देखिए सेकंड की जो इकाई हम देखते हैं घंटा, मिनट और सेकंड, तो 20 मिनट इजिकल टू 10 विपल यानी 4 सेकंड। 5 क्षण को हम देखते हैं इजिकल टू 1 काष्ठा। अब काष्ठा जो है ये 15 काष्ठा बराबर 1 दंड यानी 1 लघु। ये वैदिक काल की गणना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 2 दंड अर्थात 1 मुहूर्त, 15 लघु इजिकल टू 1 घटी, 1 घटी इजिकल टू 1 नाड़ी। 1 घड़ी, हमारे यहाँ घटी और पल का विवरण होता है, घटी, पल और विपल के रूप में हम अपनी ज्योतिषीय गणना को, वैदिक काल की गणना को भी देखते हैं। तो 1 घटी अर्थात 24 मिनट, 24 मिनट की जो है 1 घटी होती है, और 3 मुहूर्त बराबर 1 प्रहर। 2 घटी इजिकल टू 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट का 1 मुहूर्त होता है। जिस अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम के मंदिर की प्रतिष्ठा की गई, वो मध्याह्न में लगभग 12 बजे के आसपास आता है। प्रतिदिन अभिजीत मुहूर्त आता है। वो नक्षत्र विज्ञान के अंदर हम जब प्रवेश करेंगे तब ये चर्चा हम समझ पाएंगे। तो काल की इकाई मापक के रूप में, समय के रूप में 1 प्रहर, 1 प्रहर अर्थात 1 याम, 60 घटी बराबर 1 दिन रात्रि का जो समय है इसको अहोरात्र कहते हैं। 8 प्रहर बराबर 1 अहोरात्र, और 15 दिन रात का 1 पक्ष होता है जिसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जैसे आश्विन मास चल रहा है, आश्विन मास में ये कृष्ण पक्ष चल रहा है, और कृष्ण पक्ष में अब अमावस्या आएगी। लगभग आज सप्तमी, अष्टमी, सप्तमी का प्रवेश हो चुका है, श्राद्ध का भी पावन ये पर्व चल रहा है, और प्रतिवर्ष ये श्राद्ध का कर्म भी आता है। तो 15 दिन जो है का 1 पक्ष होता है, और 30 दिन का 2 पक्ष का 1 मास होता है। यानी कि 30 दिन का एकस्मिन् राशे 63 भवन्ति, 1 महीने में
30 दिन होते हैं, सब जानते हैं। और 30 दिन में जो 2 पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन दो पक्षों का 1 मास होगा और 2 मास में 1 ऋतु चलती है। बहुत से लोगों को तो महीने ही ज्ञात नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्मावलंबी है, हिंदू जो कैलेंडर है जिसको हम पंचांग कहते हैं, सामान्यतः कैलेंडर के रूप में, काल दर्शक के रूप में, काल गणना के रूप में पंचांग बाजार में उपलब्ध होता है। लेकिन कितने लोग हैं जो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा नवरात्र से एक दूसरे को नववर्ष के शुभकामनाएं संदेश भेजते हैं? बहुत कम लोग हैं। अब हम यदि नव संवत्सर की बात करें कि एकस्मिन् राशे त्रिंशत् तिथया भवन्ति, अर्थात एक महीने में 30 दिन होते हैं, बात समझ में आती है। तो ऐसे ही 360 दिन का जो हमारा एक वर्ष होता है, जिसको हम कहते हैं हमारे यहाँ कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसको कहते हैं संवत्सर। संवत्सर, नया संवत्सर, नया साल आरंभ हुआ, लेकिन हमने एक दूसरे को शुभकामनाएं, बहुत कम लोग जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, हिंदू कहलाते हैं, उन लोगों को भी नहीं मालूम, लेकिन एक दूसरे को बधाई संदेश देना चाहिए। हम अंग्रेजी महीने जनवरी से अपना समय देखते हैं, मानते हैं। ऐसा क्यों हुआ? जब अंग्रेजों के अधीन ये ब्रिटिशों ने जो है अपनी बुद्धि से, अपनी तानाशाह से भारत को गुलाम किया, और अपना जो टाइम था भारतीय समय को जो निर्धारित होता था बनारस से, काशी बनारस से ये समय निश्चित होता था, वो टाइम कन्वर्ट कर दिया ग्रीनविच के रूप में, और वो टाइम आज रात्रि 12 बजे के बाद हमारा दिन बदल जाता है, यानी घड़ी की सुई के अनुसार, सेकंड के अनुसार, मिनट के अनुसार हम अगला दिन मनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब तक सूर्योदय नहीं होता है, उदयात उदयम भानु, सूर्योदय से लेकर के सूर्योदय तक, यानी आज जितने बज के जितने मिनट पर सूर्योदय हुआ जिस स्थान पर, अगले दिन का जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक हमारा वही दिन रहता है। इसके साथ मित्रों 360 जो दिन हैं, इन 360 दिनों को के समय को हम संवत्सर कहते हैं। सम बसंत ऋतोर यत्र, जिसके अंदर 6 ऋतु हैं, 12 महीने हैं, 2 पक्ष हैं, 2 अयन हैं, अर्थात यस्मिन कालखंडे सर्वा ऋतवः आयान्ति, जिसके अंदर 6 ऋतुएं आती है। तत्कालखंडम अर्थात एक वर्षमितम एक संवत्सरम भवति। इस संवत्सर के अंदर विभिन्न जो पर्व हैं, रामनवमी व्यवतीत हो गई, गंगा दशहरा चला गया, इसके अलावा भगवान नृसिंह की जयंती है, गुरु पूर्णिमा का पर्व है, रक्षाबंधन का पर्व है। ये सारे जो पर्व हैं, त्यौहार हैं, मुहूर्त हैं, विवाह आदि जो क्रम हम करते हैं, आचार्य ज्योतिषी विद्वान जो लोग हैं वो बड़ा परिश्रम करते हैं, और परिश्रम करने के बाद एक पंचांग का निर्माण करते हैं, जिसकी पंचांग की सहायता, पंचांग बनता कैसे मैंने आपको बताया। इसके लिए हमें जंतर मंतर, जिसको हम तारामंडल भी कहते हैं, नाड़ी वलय यंत्र हैं, वहाँ अनेक प्रकार के यंत्र होते हैं, उनकी सहायता से ये पंचांग का निर्माण होता है। वैदिक काल की गणना जो चल रही है वो पंचांग से चल रही है, इसलिए पंचानाम अंगानाम समाहारा पंचांग इति उच्यते। जिसके 5 अंग है, तिथि है, वार है, नक्षत्र है, योग है, करण है, ये 5 जो हैं पार्ट हैं विभिन्न, इसको पंचांग कहा जाता है। इसकी सहायता से फिर हम समझ पाते हैं, जो मैंने पूर्व में चर्चा की, 1 परमाणु की मैंने चर्चा की, 2 परमाणु की, 3 अणु की। तो ये जो अणु परमाणु की बात है, तो श्रेणु की बात है, त्रुटि की बात है, प्राण की बात है, और दिन रात का जो समय है 15 दिन का, जो 1 पक्ष और 2 पक्ष की हमने चर्चा की, 1 मास, ऐसे ही 2 मास की में जो है 1 ऋतु चलती है। तो 12 महीने में 6 ऋतुएं व्यवतीत होती है, और 3 ऋतु 6 मास, 6 मास बराबर 1 अयन, और 2 अयन अर्थात कब उत्तरायण होता है, कब दक्षिणायन होता है। बहुत कम लोग जानते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। मकर संक्रांति से जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी माघ का महीना, जनवरी का महीना, ये अयन भी 2 प्रकार का होता है। अयन द्वयम भवति, यत कालतः सूर्य से उत्तर दिशि प्रचलनम, अर्थात जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर चलता है अपनी कक्षा से, उसको कहते हैं उत्तरायणम। भगवान का एक नाम भी नारायण का उत्तरायण है।
इसलिए योगी जन ऋषिगण जो है उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे सिद्ध हैं, जो सिद्धों की बात है, जो उस अवस्था में पहुंच गए हैं, अपने प्राण को जब छोड़ते हैं ब्रह्मरंध्र से, योग के माध्यम से श्वास प्रश्वास को हम खींचते हैं, प्राणायाम सभी लोग करते हैं, जानते हैं। तो प्राणायाम की जो छोटी अवस्था है, ये तो छोटी इकाई है कि कपालभाति करिए, अनुलोम विलोम करिए, भस्त्रिका करिए, आदि जो है जो प्राणायाम के प्रकार हैं। लेकिन जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि से ऊपर उठ करके समाधि की अवस्था में जब प्राण को ले जाते हैं ब्रह्मरंध्र में, तो अपने समय के अनुसार समझ लिया कि अब शरीर बूढ़ा हो गया है, अब कर्मेंद्रियां भी काम करना ठीक से सुनाई दे नहीं रहा है, आंख से दिखाई दे नहीं रहा है, तो वो लोग भी अपने प्राण को ऊपर चढ़ा करके जब शरीर से प्राण को छोड़ते हैं तो उनकी गति ऊर्ध्व होती है, वो स्वयं भगवान में पर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। उनका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्म नहीं होता माता के गर्भ में। तो ये पारलौकिक चर्चा है, इसलिए मैंने कहा सूर्य का उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ का जो डायरेक्शन है सूर्य का, वो उत्तरायण कहलाता है। और यद कालश्च दक्षिणाभिमुखम सूर्यम चलति, जब सूर्य दक्षिण की ओर चलते हैं तो दक्षिणायन कहलाता है। इस प्रकार से ये दो आयन होते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ दो गोल भी हैं, मकर राशि से लेकर के जब 6 राशियों में सूर्य रहते हैं, ये आपने सुना उत्तरायण और दक्षिणायन, लेकिन मकर राशि से लेकर के माघ से लेकर के और आषाढ़ पर्यंत उत्तरायण हो गया, और कर्क राशि से लेकर के षणमास 6 मास जो व्यतीत होते हैं पौष के महीने तक, दिसंबर के महीने तक, ये लगभग दक्षिणायन का समय जो है निर्धारित किया गया है। बृहद संहिताकार बड़ा ज्योतिष का ग्रंथ है हमारे यहाँ, बृहद संहिता, वराहमिहिर का, आचार्य वराहमिहिर का नाम तो बड़े आदर से लिया जाता है ज्योतिष जगत में। उन्होंने गोल की परिभाषा मेषादितः कन्यांतम यावत सूर्यस्य उत्तर गोलार्धे, अर्थात मेष राशि में जब मेष राशि से कन्या राशि तक सूर्य उत्तर गोल में रहते हैं, उत्तर गोल ये कहलाता है। तुला राशि से लेकर के मीन राशि यावत सूर्यस्य दक्षिण गोलार्धे स्थित्वात् दक्षिण गोलम भवति, उसको दक्षिण गोल कहते हैं। अर्थात जब सूर्य तुला राशि में से मीन राशि में जाएगा वो दक्षिण गोल कहलाता है। ऐसे ही हमारे महीने हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, और अंतिम में हम चैत्र को भी देखते हैं। आधा चैत्र जो है पिछले पंचांग में जाता है, आधा चैत्र जो है नए संवत्सर से हमारा आरंभ हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ काल को चांद्र मास के रूप में, सौर मास के रूप में, नक्षत्र मास के रूप में और सौर मास के रूप में महीने भी 4 प्रकार के बताए गए हैं। किन महीनों में हम कौन सा कार्य करें। अब चूंकि आजकल कृष्ण पक्ष चल रहा है आश्विन मास का, तो इस आश्विन मास को हम कहते हैं, प्रत्येक आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष का समय होता है ये पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। हमारे पितर जो हैं पितरलोक से इस धरती पर, इस मृत्युमंडल पर आते हैं किस समय, जब उनकी तिथि होती है। उस तिथि में भी उनका समय होता है कुतप बेला, मध्याह्न के समय 11 साढ़े 11 से लेकर के 12 सवा 12 के बीच में लगभग काल मृत्यु भी है और काल को हम समय भी कहते हैं। इस काल की जो इकाई मैंने आपके सामने सबसे छोटी इकाई जो है परमाणु के रूप में व्यक्त की, बताई, ये इतना सूक्ष्म है कि कहाँ तक वर्णन करें। हमारे यहाँ जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, पहले सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष, ये मानव वर्ष 27 सतयुग जो है ये बताया गया है 17,28,000 वर्ष का। त्रेतायुग इसकी आयु है 12,96,000 वर्ष, और द्वापर जिसमें भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, त्रेता में जो भगवान राम का अवतार हुआ, तो द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष। ऐसे ही जो वर्तमान कलयुग चल रहा है मित्रों, जिस कलयुग में समय बहुत कम है, और प्रथमे नार्जता विद्या, द्वितीयम नार्जतम धनम और तृतीयम नार्जतम पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यति, अर्थात आयु के पहले भाग में विद्या प्राप्त नहीं की, यानी 20-25 वर्ष तक हम पढ़ाई का समय होता है, फिर कैरियर में लग जाते हैं। कहाँ कौन पढ़े वैदिक गणित को, कौन जानेगा ये ऋग्वेद में क्या लिखा है, यजुर्वेद में क्या कहा गया है, अथर्व, और बात आती है सामवेद की। तो हमारे विश्व की जो पहली पुस्तक है, वर्ल्ड की ज्ञान की जो पहली पुस्तक है, क्योंकि यहाँ ज्ञान विज्ञान की चर्चा हो रही है,
मुझे आमंत्रण दिया गया है कि इंडिया संदेश के इस फेसबुक पेज पर आप अपना वक्तव्य रखें। तो विषय क्या हो सकता है? मैंने कहा विषय उपयुक्त है ज्ञान विज्ञान एवं भागवत दर्शन। तो मित्रों, हमें द्वापर की हमने जब आयु देखी, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष, और कलयुग की आयु वर्तमान जो कलयुग चल रहा है ये लगभग इसके 5,000 750 वर्ष लगभग व्यवतीत हो रहे हैं। तो 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। ऐसे ही देवताओं के जब 12,000 वर्ष बीतते हैं, तो 12,000 वर्ष देवताओं के जब चतुर्युग में बीतते हैं, तो मनुष्यों की 43,20,000 ये वर्ष व्यवतीत होते हैं। कलयुग से दुगुना द्वापर होता है, उससे तिगुना त्रेता और चौगुना जो है सतयुग की आयु होती है। एक चतुर्युगी में कलयुग से 10 गुनी इनकी आयु बताई गई है। विश्व सृष्टि का जो मान है उसको हम ईस्वी सन के रूप में देखते हैं। तो कलयुग को प्रारंभ हुए लगभग मैंने आपको बताया 5,114 वर्ष, लगभग अब तो 750 वर्ष भी व्यवतीत हो गए हैं। तो इस विश्व के जो टोटल हम वर्ष निकालते हैं तो हमारे पास प्रमाण निकलता है लगभग 1,97,39,39,49,114 वर्ष अभी व्यवतीत हो चुके हैं। वर्तमान कलयुग का 28वां ये कलयुग चल रहा है। वैवस्वत नाम का ये मनवंतर है। ये 7 मनवंतर होते हैं। अब इनका दर्शन लाभ हम भागवत में जब प्रवेश करेंगे तो हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर उसमें प्राप्त होंगे। ब्रह्मा की आयु, क्योंकि ब्रह्मा भी शरीर को छोड़ते हैं, भगवान नारायण ने ब्रह्मा को प्रकट किया, ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की बताई गई है। और एक मनवंतर यानी 1,000 चतुर्युगी का 14वां भाग जो हमारा दिव्य वर्ष है, यानी एक मनवंतर में ब्रह्मायन उत्तरायण ब्रह्मलोक का प्रकाशमान है और दक्षिणायन ब्रह्मलोक का धूम्र मार्ग है। मनवंतर का उत्तरायण एक मनु की पूर्ण आयु है। ऐसे ही मनवंतर का जो दक्षिण काल है, अन्य मनु का जो जीवन काल है, ब्रह्मा का एक वर्ष 10,080 मनुओं के बराबर है। ये थोड़ा सा कठिन है, आपको कठिन लग रहा होगा, क्योंकि एक कल्प बराबर 14 मनवंतर। ये 14 मनवंतर इनके नाम है क्रमशः स्वयंभू है, स्वारोचिष है, उत्तम है, तामस है और रैवत है, चाक्षुष, वैवस्वत, सावरणी, दक्ष श्रावणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी और रुद्र सावरणी, देव सावरणी, इंद्र सावरणी इत्यादि जो है 14 मनवंतर है। वर्तमान जो है समय में ये वैवस्वत मनु चल रहा है। प्रथम 6 मनुओं के काल व्यवतीत हो चुके हैं। थोड़ा धीरे बोलें। 6 मनुओं के काल व्यवतीत हो चुके हैं। वर्तमान 7वें मनुकाल के 27 युग महायुग व्यवतीत हो गए हैं। 28वां ये महायुग चल रहा है, जिसके प्रथम 3 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर बीत चुके हैं और ये चौथा कलयुग चल रहा है। यानी कलयुग पहले कई बार बीत चुका है। ये 28वें कलयुग में हैं हम। अभी कलयुग का प्रथम चरण है और ब्रह्मा की द्विपरार्ध आयु में पहला परार्ध यानी श्वेत वाराह नाम का कल्प चल रहा है और वैवस्वत नाम का ये मनवंतर है। तो ये गणना जो है इतना विस्तृत है गणना का काल कि शास्त्रों में कहा है कि ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति, ग्रहा राज्यम हरन्ति च, ग्रहास्तु व्यापतम सर्वम त्रिलोके सचराचरम। अर्थात आज के इस विज्ञान के युग में सहज एक प्रश्न उठता है, क्या हमारे जीवन पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है? क्या हमारे जीवन पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है? जर्मनी के एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री हुए डॉक्टर गियारडी ने 1950 में अपनी प्रयोगशाला में यह सिद्ध कर दिया कि समूचा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये अनंत रसायन, यानी कि ब्रह्मांड ये जो यूनिवर्स बना हुआ है एक कॉस्मिक केमिस्ट्री से ये बना हुआ है। यानी पूरा जगत ऑर्गेनिक एक यूनिटी है। ब्रह्मांड में रहने वाले हम आप सब जो जीव हैं, जंतु हैं, स्थावर जंगम, पेड़ पौधे, वनस्पति, 84 लाख योनियों का वर्णन श्रीमद् भागवत में मित्रों किया गया है। तो प्रत्येक जीव पर ग्रहों की गति का, क्रिया का प्रभाव पड़ता है। एक कुएं में छोटा सा कंकड़ हम फेंकते हैं, ये मेरा मत नहीं है, ये वक्तव्य किनका है? जर्मनी के जो विद्वान मैंने अभी नाम लिया आपके सामने, डॉक्टर गियारडी ने 1950 में ये प्रयोगशाला में ऐसा एक प्रयोग दिया कि जब हम कुएं के अंदर एक
कंकड़ फेंकते हैं तो उसमें हलचल, आंदोलित हो जाता है, वो जल प्रभावित होता है। ऐसे ही सूर्य पर प्रत्येक 11 वर्ष के बाद भगवान सूर्य पर एक आणविक विस्फोट काले धब्बे के रूप में वो उदय होता है, जिससे परिणाम स्वरूप बीमारियां घटती बढ़ती है, युद्ध भी की स्थिति बनती है। पड़ोसी देशों से जो स्थितियां बनी हुई है आज, क्यों ऐसा हो रहा है, मैं उस पर भी आऊंगा। परिणाम स्वरूप चंद्रमा को देख लीजिए, जो सूर्य से प्रकाशित चंद्रमा है, तो चंद्रमा में भी ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। समुद्र के जल में 65% खारापन है। इसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है, इसके अंदर जो जल तत्व है, 1/3 भूमंडल में तो जल ही है। तो इसी प्रकार यह जो शरीर है, इस शरीर में भी रक्त है, जल है, तेज है, वायु है, पृथ्वी तत्व है, पंच महाभूतों का ये शरीर है। और पंच महाभूतों के रूप में सांतर्बहिरवस्थितम, वही पंच महाभूत बाहर भी हैं और पंच महाभूत इस शरीर में भी। मित्रों, विज्ञानवादियों का मानना है कि पदार्थ की सूक्ष्म रचना का आधार केवल और केवल परमाणु है। तो परमाणु की ईंटों को जोड़कर पदार्थ का विशाल भवन निर्मित होता है। यानी छोटे छोटे जो सेल हैं, उनको, कई सेल तो हमारे शरीर में डेड सेल होते हैं, मृत सेल होते हैं, जिनको हम सेल को कहते हैं विज्ञान की भाषा में ऊतक। वो भी जागृत हो जाते हैं, हमारे छोटे छोटे टिश्यूज, यदि हम कोई वैदिक मंत्र सुनते हैं। मैंने बताया आपको कि इस विश्व की पहली पुस्तक ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में आया कि अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य होतारम रत्नधातम, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवरित्वजम। यानी कि हम लोग भारतीय हैं, सनातन धर्मी हैं, बाद में हम अन्य जातियों में, मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई सिख हो, अन्य जातियों में विभक्त हो गए। लेकिन पूर्णतः देखा जाए तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों का आगमन अपने समय के अनुसार निश्चित होगा ही होगा। और उन चारों युगों में की जो व्यवस्था है, उनका जो कालखंड है, भगवान भी अवतार लेते हैं इस पृथ्वी में, इसलिए इसका भी वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में। अग्निमीले पुरोहितम, अग्नि के साथ संपर्क बनाइए, सानिध्य स्थापित करिए, सनातन धर्मी हो, भगवान में विश्वास रखते हो, तो छोटा सा उपला जला लीजिए, थोड़ा समिधाएं एकत्रित कर लीजिए, खैर है अथवा पीपल की लकड़ी है, जो सुलभ है आपके पास। वैसे समिधाओं का भी प्रमाण है कि कौन कौन सी समिधाओं को आप एकत्रित करें ग्रहों के लिए, और घर में छोटा सा एक हवन कुंड रख लीजिए, तांबे का शुभ होता है, लोहे के कुंड का प्रयोग प्राय नहीं करना चाहिए। ये मिट्टी भी हम रख लेते हैं किसी तसला में, तो कुंड के रूप में छोटा सा कुंड ताम्रपात्र का बना हुआ हो, उसमें अग्निहोत्र करिए। सनातन धर्मी हो, गायत्री मंत्र सर्वोच्च मंत्र है, मौन होकर के 11 आहुति नित्य यज्ञ करिए घर में। ये वेद कह रहा है, वेद का पहला मंत्र, ऋग्वेद का पहला मंत्र कह रहा है, ऋषि कह रहा है, क्योंकि ऋषियों ने मंत्रों के दृष्टा है, वो मंत्रों को प्रकट ऋषियों ने नहीं किया। मंत्र क्या है? मंत्र भगवान की श्वास है। नारायण परावेदा देवा नारायणांगजा, श्रीमद् भागवत में आया है कि नारायण स्वयं वेद स्वरूप हैं। नारायण का परिचय क्या है, इस संबंध में भी मैं आपसे भी चर्चा करूंगा। लेकिन स्वयं वेद ही नारायण है, नारायण ही यज्ञ है, नारायण ही श्वास जो हम ले रहे हैं। भैया जो सांस चल रही है, अच्छा सांस चलनी बंद हो जाए तो व्यक्ति मृत हो जाएगा, जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए सांस बड़ी कीमती है और सांस पर ही सब टिका हुआ है। इसलिए जीवन का जो आधार है, विज्ञानवादियों ने, वैज्ञानिकों ने उसको माना है परमाणु। अनंत परमाणुओं का समाहार हमारा ये शरीर है। प्राणी मात्र के अंदर जो कुछ भी विद्यमान है, आंतरिक जो संरचना है हमारी, ये 2 आंखें हैं, सूर्य और चंद्रमा है। ये हम कान से सुन रहे हैं। देखिए विज्ञान की दृष्टि से, मोबाइल से आप मुझे देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, अथवा हम टेलीविजन के माध्यम से, जहां दूर देश में क्या क्या घटित हो रहा है। लेकिन ये सुन रहे हैं हम कैसे? कान से सुन रहे हैं। भैया कानों में पर्दा है, लेकिन चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। हमारी वायु, हमारा शब्द कहाँ जा रहा है? पूर्व में जा रहा है, ये पश्चिम में जा रहा है, ये दक्षिण में, ये उत्तर में, ये नीचे जा रहा है। तो शब्द का गुण क्या है? आकाश। आकाश में शब्द जाएगा, शब्द के माध्यम से वो शब्द कान तक पहुंचेगा। कानों के देवता हैं दिशाएं। कहने का तात्पर्य है कान भगवान की, ये दिशाएं जो है भगवान के कान हैं। मुख से हम बोल रहे हैं, बैखरी वाणी जो है वो
प्राणी हैं की जो यहाँ चर्चा की गई है। टेक्निकल बोलो, वो माइक की वजह से कुछ हो रहा है। अच्छा चल रहा है तो कुछ आवाज़ की समस्या आपको लग रही है, आप अपनी स्वीकृति दीजिएगा, आपको सुनाई दे रहा है। अभी हमने माइक हटा लिया है। तो मित्रों, इस जगत के जो मूल, तो 100 वर्ष की आयु भैया कैसे होगी? जब हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, जल शुद्ध होगा, वायु शुद्ध होगी, हमारा अन्न शुद्ध होगा। जब अन्न दूषित होने लगा, जीव जन्म से ही शाकाहारी है, क्योंकि हम होंठ से पानी पीते हैं। गाय को देखिए होंठ से पानी पीती है, बंदर देखिए, कुत्ता जीभ से पानी पीता है, बाघ सियार ये जीभ से पानी पीते हैं। तो ये मांसाहारी प्राणी है। जीवन के लिए, जीवन प्रबंधन के लिए मांस आवश्यक नहीं है। किसी ने कहा भाई चमगादड़ पर प्रयोग किया गया, चमगादड़ के द्वारा जो है बीमारी उत्पन्न हुई है। अभी कोविड की चर्चा चल रही थी, कई निरपराध पशुओं को मारा जाता है, गौ हत्या हमारे यहाँ होती है। हम हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, गाय को पूजते हैं। 33 कोटि देवताओं की पूजा अर्चना। हमारे यहाँ पहाड़ों में तो कन्यादान जब होता है, विदाई के समय कन्या को गौ दी जाती है। अरे जीवन के आरंभ से लेकर के और मृत्यु पर्यंत गाय की आवश्यकता होती है। गाय का कोई भी पदार्थ, रोम रोम हमारे लिए देवतुल्य है, पूजनीय है। हमारे यहाँ पहाड़ों में भी दयनीय स्थिति हो गई, गाय को कोई रखना नहीं चाहता। जब तक उसका दूध मिल रहा है तो लोग उसको पाल रहे हैं, अन्यथा उसको छोड़ दे रहे हैं जंगलों में, रोडों पे मैं देखता हूँ। तो सरकार उसके लिए कुछ प्रयास करे और जनमानस भी जागृत होकर के काम करे। गौ विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है। और गाय के शरीर में सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है। गाय की पूंछ को हम पकड़ते हैं, गोदान करते हैं, मोक्षदान कराते हैं विप्रजन, ब्राह्मण जन। मैं आपको बताऊंगा, जब सूर्य उदित होते हैं और गाय जो है अगर खूंटे से बंधी है तो वो खड़ी हो जाती है, भगवान सूर्य का दर्शन करती है। गाय के पूंछ में उसकी हड्डी है रीढ़ की, उसको कहते हैं सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी अर्थात जब सूर्य को आप देखिए, सुबह जब भगवान सूर्य उदित होते हैं पूर्व क्षितिज में, तो लालिमा भगवान सूर्य का जो रूप है वो लाल रंग का दिखाई देता है। इसलिए गाय के घी में भी जो पीलापन है ना, वो सूर्य के कारण ही है। तो इतना गहरा विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र की हम चर्चा करें, इस कालगणना की जो हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों, अनंत विराट इस संसार में, इस विश्व में, इस स्पेस में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड के अंदर सप्तऋषि मंडल है, सुषुमार चक्र है। मैं आपको बताऊंगा, हमारे यहाँ पृथ्वी से लंका, लंका कुमध्ये यमकोड्रस्य तत्प्राक पश्चिम रोमक पत्तनम च। दक्षिण भाग में, पृथ्वी से दक्षिण भाग में, और दक्षिण भाग के, पृथ्वी से दक्षिण भाग में लंका है। उस लंका से 45 डिग्रीज पे जो देश हैं, देखिए हमारे यहाँ ऋषियों का विज्ञान, उनका ज्ञान। ते सर्वे रौरवादी, वो सब रौरव नाम के नरक हैं। दक्षिण भाग में 28 नरकों की चर्चा आई है। वो श्रीमद् भागवत में भी है, पंचम स्कंद में। भूगोल खगोल का वर्णन, सुषुमार चक्र का वर्णन, नरकों का वर्णन, विभिन्न प्रकार की ग्रहों की गति का वर्णन, ये सब किया गया है। चंद्रमा हमारा मन है, सूर्य हमारी आत्मा है। सूर्य से ही सारा काल गणना का आरंभ होता है, और इसीलिए हम भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य वेदी प्राणायाम करते हैं। यानी राइट जो स्वर है हमारा, यह है सूर्य नाड़ी, यानी कि स्पाइनल जो कॉर्ड है हमारी रीढ़ की हड्डी, इस रीढ़ की हड्डी से राइट साइड में जो नाड़ी निकल रही मित्रों, इसको कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करती है पिंगला नाड़ी, इसको पिंगला नाड़ी कहते हैं, राइट स्वर। इसी के अलावा हमारा जो लेफ्ट स्वर है, जहां से ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी की मूलाधार चक्र से लेफ्ट हैंड की तरफ हम देखें तो ये वाला जो चक्र है, इसको कहते हैं चंद्र नाड़ी। चंद्र सूर्य नाड़ी यानी गंगा और यमुना, गंगा यमुना के बीच में गुप्त रूप से सरस्वती तो व्यास गुफा माणा गांव में हमें दिखाई देती है, वैसे गुप्त रूप से सरस्वती गंगा यमुना में मिल रही है। सरस्वती का दर्शन हमें भारत में कहीं नहीं होता, केवल बद्रीनाथ धाम में होता है। तो तात्पर्य यह है, ये तो पिंडे तद ब्रह्मांडे, इस ब्रह्मांड में जो कुछ है, इस यूनिवर्स में जो कुछ है, इस आकाश में जो कुछ है, वो इस शरीर में विद्यमान है। तीनों नाड़ियां गंगा यमुना सरस्वती के रूप में, इंगला पिंगला और सुषमना, ये 3 नाड़ियां रिप्रेजेंट करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट स्वर में हम जाते हैं,
लेफ्ट जो नाड़ी निकल रही है मैंने आपको बताया चंद्र नाड़ी है, और ये राइट स्वर है, ये सूर्य नाड़ी है। जहां कुंडली में सूर्य खराब होता है, केतु के साथ सूर्य है। आज मैं सुबह एक हॉरोस्कोप देख रहा था, एक बहन हमारे पास आई थी, तो मैंने देखा कि सूर्य के साथ केतु का कंजक्शन है। धनु लगन की जन्मपत्री मेरे पास थी, और मैंने देखा कि सिंह राशि में चंद्रमा बैठे हैं नवम भाव में। चंद्रमा भी पीड़ित है बच्चे का, और सूर्य भी पीड़ित है। तो मैंने कहा भैया इसकी ऑपरेशन की संभावना बनेगी। स्थितियां इस प्रकार से है कि पेट में इसका दर्द उठता है, असहनीय वेदना इसको होती है, कष्ट होता है। सूर्य जब पीड़ित हो जाता है, सूर्य का मतलब क्या है? ताप, गर्मी। भोजन कौन बनाता है शरीर के अंदर? भोजन कौन पचाता है? सूर्य। ये पेड़ पौधों में जो क्लोरोफिल है, जो भोजन बनता है, कैसे बनता है आपने पढ़ा होगा। यूथ मुझे सुन रहा है, कई मित्र मुझे देख रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की एक क्रिया होती है। हमने भी लगभग जब मैं विद्यार्थी था, लगभग मैट्रिक की कक्षा का एग्जाम दे रहा था, तो हमारे एक सूत्र आता है C6H12O6+O2, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है स्वतः हो रही है। भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, समय चल रहा है। समय की गति में हम आप लोग सब बंधे हुए। प्रत्येक जीव जंतु समय के कालखंड में समय से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए प्रथमी नार्जता विद्या, द्वितीयम नार्जतम धनम। पहली अवस्था में धन प्राप्त नहीं किया, दूसरी अवस्था में, पहली अवस्था में विद्या प्राप्त नहीं की, दूसरी अवस्था में उसने धन नहीं कमाया। तृतीयम नार्जतम पुण्यम, तीसरी अवस्था में कोई पुण्य नहीं किया, तो भैया चतुर्थे किम करिष्यति, चौथी अवस्था में क्या करोगे? इसलिए पढ़ाई का भी एक समय रखा गया है, धन कमाने का भी समय है। विद्यार्थी जीवन में धन कमाने की तरफ लग जाएंगे तो पढ़ाई कब होगी? और आज सारा विश्व, समूचा विश्व जो है धन के पीछे दौड़ रहा है। पहले आयु बड़ी लंबी होती थी, लोग निरोगी होते थे। आज तो जहां देखो हर घर में डायबिटिक पेशेंट है, शुगर तो आम हो गया है, मोटापा बढ़ रहा है, थायराइड की समस्या है, आंखों में चश्मा लग गया है, और अनेक प्रकार की ऐसी बीमारियां, वो सब ग्रहों से। इसलिए कहा है ग्रहों से ही पीड़ा होती है, ग्रहों से ही कष्ट होता है, और ग्रहों से ही मुक्ति होती है। ये चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूँ ज्ञान विज्ञान के इस एपिसोड में, और इस विषय के साथ हम चलते हैं मित्रों। क्योंकि मैंने आपसे बात की कि जब सूर्य खराब होता है तो पेट की दिक्कत आती है। केतु के साथ सूर्य का कंजक्शन होगा तो पेट साफ नहीं होगा, असहनीय वेदना होगी, अपेंडिक्स के रूप में हो, पथरी के रूप में हो, कमर का दर्द हो। ये सब समस्या इस बालिका को थी। सुबह के समय मैंने एक हॉरोस्कोप का विश्लेषण किया। चंद्रमा राहु के साथ है तो बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, जिद्दी रहता है। चंद्रमा ही पीड़ित हो गया तो वॉमिट करती है वो बच्चा जो पैदा हुआ है। तो उसको प्रायः, क्योंकि एक दूसरे के गोद में जब बच्चा जाता है तो उसको थोड़ा सा अनजाने चेहरों को देख करके समझ लीजिए, ये सबके साथ होता है। लेकिन जिनका चंद्रमा पीड़ित होगा उनको प्रायः मूत्र रोग की समस्या हो जाएगी, वो डरेंगे जल्दी, वो जल्दी बेहोश हो जाते हैं, मृगी जैसा रोग चंद्रमा की वजह से। और क्या हो सकता है? भूलने की आदत, डबल माइंडेड होना। ये चंद्रमा मन का कारक है, जल तत्व का कारक है। चंद्रमा हमारा मन है, सूर्य आत्मा है, बुध हमारी वाणी है, बृहस्पति हमारा ज्ञान है, विज्ञान है। ज्ञान विज्ञान के जगत में, चिकित्सा के जगत में तत्ववेत्ता जो काम कर रहे हैं वो भी बहुत अनुसंधान करते हैं वैज्ञानिक, लेकिन वो असफल हो जाते हैं। अब दवाई कोरोना की बन नहीं रही है, लेकिन मेरा विश्वास है क्योंकि इस महीने सितंबर में ग्रहों का इतना बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मंगल से लेकर के हम बुध से लेकर के यदि अन्य ग्रहों को देखते हैं, बृहस्पति स्वयं जो है गोचर में इस समय बहुत अच्छे चल रहे हैं, मंगल की कंडीशन बहुत अच्छी है। और एक अच्छी बात यह है पूरे विश्व के लिए कि राहु केतु के एक्सेस से जो बीमारी बनी थी 17 नवंबर के आसपास 2019 की मैं बात करूं, तो अब आगामी लगभग 23 तारीख को राहु केतु 22-23 तारीख को चेंज हो रहे हैं। तो इन राहु केतु के चेंज होने से निश्चित रूप से वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर्स लोग सफल होंगे। यानी दवाई का परीक्षण जो किया जा रहा है वो सफलतापूर्वक हमें प्राप्त होगा, ऐसा दृढ़ विश्वास हमें दिखाई दे रहा है ज्योतिष के माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ। अतिचार गते जीवा वक्रीभूता शनिश्चराः आहा भूतम जगत सर्व नरमुंडायुता वही। ये जो सूत्र है वराह मिहिर ने दिया। और वराह मिहिर कहते हैं जब बृहस्पति अतिचार अस्त हो जाते हैं, शनि जब वक्री हो जाते हैं, और यहाँ तक कि 5 से 6 ग्रह 24, 25, 26 दिसंबर को हम देखते हैं
2019 में 26 तारीख को ग्रहण था, सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण जब हुआ उसका परिणाम ये है 2020 में ही मई जून में जो है जो ग्रहण लगा था सूर्य ग्रहण, वो भी बड़ा व्यापक रहा, लंबी अवधि रही उसकी। तो जीवन देने वाला ग्रह, प्राण देने वाला ग्रह कौन है? सूर्य है और बृहस्पति है। तो बृहस्पति जब तक खराब रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, पाप प्रभाव में रहेंगे, इसलिए अनुसंधान नहीं हो रहा है, इसलिए दवाई प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन अब उम्मीद और आशा ये है कि ये सितंबर मास के बाद हमारी स्थितियां सुदृढ़ होगी, कि जब तक भैया दवाई मेडिसिन नहीं मिलेगी तब तक हम सुरक्षित कहाँ हैं। और गवर्नमेंट भी क्या करे, आर्थिक व्यवस्था को देखना है, अर्थव्यवस्था कहीं चरमरा ना जाए। इसीलिए अब धीरे धीरे जो है स्कूल कॉलेज भी खोले जाएंगे। होटल का जितना कारोबार है व्यापारियों का वो ठप पड़ा हुआ है। रोजगार के अवसर जो थे वो सब बंद हो गए। कई यूथ बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटी छोटी नौकरी करते थे, वो नौकरी छोड़ करके आ गए हैं। तो ये सारा जो समय का चक्र चल रहा है, इस समय का परिमाण जो मैंने आपके सामने काल के रूप में रखा, समय के रूप में रखा, एक अमूर्त काल है जिसको हम गणना की दृष्टि से गणना उंगलियों में नहीं कर सकते, कलम से नहीं कर सकते हैं। वो अमूर्त काल है। कौन जानता था ये होगा? नहीं, इसकी गणना वराह मिहिर ने बृहत संहिता में की है और सनत कुमार संहिता में भी इसका उल्लेख किया गया है। नारद संहिता में इस विषाणु की चर्चा, इस वायरस की चर्चा हुई है। आप देख सकते हैं नारद संहिता में, दिल्ली विश्वविद्यालय में या ज्योतिष जगत में जो लोग थोड़ा विश्वास रखते हैं तो वो विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो तात्पर्य यह है कहने का कि सब कुछ जो हो रहा है इस जगत में, जो हुआ है और जो होगा, उसके निमित्त तो हम आप सब बनते हैं कि भाई चाइना ने बीमारी फैलाई, लेकिन देवी त्रयी भगवती भवभावन आया। भगवती भवभावन के लिए देवी त्रयी, उसके 3 रूप हैं, दुर्गा शक्ति के 3 रूप, वह महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में इस जगत का पालन पोषण करती है। वही विद्या सरस्वती की देवी है और वही पालन करने वाली महालक्ष्मी है, और संहार के रूप में वही महाकाली है। बुभुक्षा है, प्यास है, जीवों के लिए अन्न की व्यवस्था है। प्रकृति में हमारे यहाँ बालियाँ, इस समय बड़ा पहाड़ का प्रसिद्ध अन्न है, मंडवा इसको कहते हैं। और ये मंडवा जो है व्यक्ति को निरोगी करता है, इसका आटा बड़ा दुर्लभ होता है। ऐसे ही हमारे पास एक समा की प्रकृति का हमारे यहाँ एक अन्न होता है, समा तो नहीं कहेंगे, समा के चावल, लेकिन उसको हमारे यहाँ कहते हैं झुंगोरा। तो आज इस पर अनुसंधान हो रहा है। आदरणीय मोदी जी ने अभी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में मंडवा की कई नमकीनें बन रही थी, उनका वो जन जन तक पहुँचे, क्योंकि उस अन्न को लेने से वायु रोग नष्ट होते हैं। कई प्रकार की बीमारियाँ, यहाँ ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं, ऐसी ऐसी औषधियों की प्रजातियाँ हैं। पुनर्नवा की हम बात करें, अश्वगंधा की बात करें, योग के माध्यम से एलोवेरा को हम देख रहे हैं आज, जिसको कोई पूछता ही नहीं था, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ग्वार पाठा। कितनी बड़ी एलर्जी क्यों नहीं है, थोड़ा सा उसको तोड़ लीजिए, फेस पे लगा लीजिए, एलर्जी खत्म हो जाएगी। पुनर्नवा यानी जीवन को पुनर्जीवित करने के लिए युवा हो जाएगा व्यक्ति, यानी पुनर्नवा की जड़, उसका सेवन करें सप्ताह में, महीने भर में। तो ऐसी बहुत सी औषधियाँ हैं, कहाँ तक चर्चा करें। तो काल यानी समय, टाइम, ज्ञान विज्ञान के रूप में आपने इसका श्रवण किया। इसको अधिक विस्तार से समझने के लिए हम कभी पुनः चर्चा के रूप में सिद्धांत पक्ष को रख लेंगे, चाहे फलित पक्ष को रख लेंगे। कोई आपके सवाल जवाब हो वो भी हम जरूर लेंगे। तो अब हम दूसरे पक्ष की ओर चलते हैं। हमारा एक एपिसोड इसमें जोड़ा गया है, भागवत दर्शन। भागवत दर्शन क्या है? भगवान ने जो कहा है, भगवता प्रोक्तम, भगवान के द्वारा जो कहा गया है, भगवान की जो अनंत लीलाएं हैं, भगवत चरित्रों का जो गुणानुवाद है, वो भागवत में किया गया है। भगवान कैसे अवतार लेते हैं, सृष्टि कैसे बनती है, और सृष्टि के बनने के पीछे क्या कारण है, क्या रॉ मटेरियल चाहिए। मकान बनेगा, मकान बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए हमें सीमेंट की आवश्यकता है, हमें बदरपुर जो है बालू चाहिए, हमें लोहा चाहिए, और हमें कारीगर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, लेबर चाहिए, अनेक प्रकार के उसमें फिर उपकरण लगेंगे। तो ऐसे ही इस सृष्टि को बनाने के लिए भगवान ने सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, महत्त्व इत्यादि पंच महाभूतों के रूप में कैसे देवताओं को उत्पन्न किया।
कैसे कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई, ये श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रायः वक्ता इसको स्पर्श करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद का ये श्रीमद् भागवतो अयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये जो भागवत दर्शन हम सुनने जा रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं, ये भगवान का वांगमय वपु है, भगवान का ही स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। मित्रों, आदि पुरुष भगवान नारायण, इस जगत के जो मूल बीज हैं वो नारायण हैं। एक प्रश्न तो आता है मन में कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरा नाम, मेरा परिचय, हम आपका परिचय अलग अलग नाम से हम आप एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं, स्वाभाविक है। जिस गांव में हम पैदा हो उस गांव का एड्रेस देंगे, देश का पता देंगे, लेकिन ये तो हमारा भौतिक शरीर का परिचय है। वास्तव में हम कौन हैं, हमारा परिचय क्या है? मैं शरीर हूँ। शरीर तो एकदम मरने वाला है। शरीर का नाम मोहन है, सोहन है। शरीर का नाम वो स्त्री है, उसके संबंध वो माता है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। लेकिन वास्तव में मैं कौन हूँ, ये सवाल अपने आप से हम करें, शीशे में खड़े होकर के। नित्य प्रति हम जब संवरने जाते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो सवाल खड़ा अपने सामने, अपने लिए स्वयं प्रश्न करिए, मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ। शरीर तो कृमि बीड भस्म, इसको तो कीड़े खा लेंगे, इस पर गिद्ध पड़ जाएंगे, कौवे जो हैं अथवा जंगली जानवर इसको अपना भोग बना लेंगे। और तीसरा शरीर की गति है, तीसरी नाश, कृमि बीड और भस्म, यानी इसको हम जला लेंगे। जलाने के बाद ये पृथ्वी तत्व में मिल गया, जल तत्व में मिल गया, वायु तत्व में मिल गया, अग्नि तत्व में मिल गया, पंच महाभूतों में शरीर चला गया, तो भैया फिर क्या रहा? यानी मैं शरीर भी नहीं हूँ। यदि मैं शरीर होता तो ये सदा रहता, हमेशा रहता। हमारे पूर्वज आए जो आज नहीं है संसार में। तो इसका तात्पर्य यह है कि जन्म मरण रूपी इस संसार में जो जीव जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। और जीवन और मृत्यु के इस प्रबंधन में, इस समय, इस काल, इस पीरियड में, इस टाइम में जो कुछ होता है, 60-70 वर्ष आयु, 70 वर्ष 80 वर्ष की आयु, किसी को 100 वर्ष की आयु मिल जाए, वो जीवन उसने कैसे जिया, जिस जीवन को का अंतिम जो विश्राम है मृत्यु, शमशान में जा कर के उसको कहते हैं भाई अब मर गया, अब ये लौट के नहीं आएगा। अंतिम प्रणाम हमने उसको निवेदित किया, एक लकड़ी हमने निवेदित की, पत्र पुष्प निवेदित किया और हम रोने लगे, स्त्री पुरुष जो भी हम जिस रूप में हैं। तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ श्रीमद् भागवत दर्शन में। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, और ब्रह्मा के हुए नारद, और नारद से हुए व्यास, अर्थात व्यास तो स्वयं नारायण ही है, ब्रह्मा के पुत्र नारद हैं। ये मानसिक सृष्टि है, यानी मन से चाहा और नारद जी को प्रकट किया, ऋषियों को प्रकट किया। ब्रह्मा ने नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, और नारद से ये व्यास जी तक पहुंची, क्या? श्रीमद् भागवत की कथा। और व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया। सुखदेव जी, देखिए कल्पना लगेगी, सुखदेव जी माता के गर्भ में, उनकी माँ का नाम था बिटपा, यानी वेदव्यास जी की जो पत्नी थी, अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक सुखदेव जी रहे। और सुखदेव जी का जब जन्म हुआ, जन्म भी तब हुआ क्योंकि वो संवाद करते थे। कैसा विज्ञान रहा होगा, कैसा वो ज्ञान था। तो हमारे इस ज्ञान विज्ञान के जगत से बहुत दूर की चर्चा है, उस समय की चर्चा है। यदि हम देखें परीक्षित का जो जन्म है, परीक्षित और सुखदेव का जो संवाद है, राजा परीक्षित और सुखदेव, राजा परीक्षित स्वयं पांडवों के पौत्र हैं, अभिमन्यु के पुत्र हैं। अभिमन्यु तो 16 वर्ष की आयु में महाभारत के युद्ध में मारा गया। उत्तरा के गर्भ से अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का जन्म हुआ। उसको मारने के लिए भी अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र चलाया, यानी परमाणु जिसको हम कह सकते हैं, ऐसी वो एटॉमिक एनर्जी, एक तीर को, एक घास के तिनके को मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किया और उसको ब्रह्मास्त्र बना करके कहा जाओ और पांडवों के पौत्र को, बीज को नष्ट कर दो। लेकिन भगवान को ज्ञात हो गया, भगवान ने कहा ये तो अंतिम बीज है, ये तो मेरा भक्त होगा। भगवान ने अपनी कौमुदी नामक एक गदा थी, भगवान की गदा का नाम है कौमुदी। कई लोग कहते हैं कि भगवान ने चक्र चलाया, नहीं, भागवत में उल्लेख आता है भगवान ने उस गदा को घुमाया और वो ऐसे चक्र की भांति घूमती हुई उत्तरा के गर्भ में गई। उत्तरा के गर्भ में उस शिशु को,
जिसका नाम आगे चल करके परीक्षित होता है। इस विष्णुरात की रक्षा भगवान ने गर्भ में ही की। पश्चात सुखदेव जी ने अपने पिता वेदव्यास से, वो अलग एक प्रसंग है, विस्तार के रूप में भागवत को देखेंगे तो उसका एक उपक्रम दिया गया है। सनकादिक मुनियों ने जो है सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत सुनाई है। वैसे तो भागवत का जो विषय है वो अत्यंत गंभीर है, जटिल है, विद्वानों का विषय है, ऋषियों का विषय है। सृष्टि कैसे बनती है, भगवान कब अवतार लेते हैं, केवल जीवन प्रबंधन के लिए भोजन करना, शयन करना, धन कमा लेना, रुपया पैसा इकट्ठा कर लेना, ये हम कोई अचीव कर लें, कोई अपना लक्ष्य बड़ा, लेकिन वास्तव में जीवन के लिए ये जीवन जो मिला है इसका उद्देश्य क्या है। जिस दिन हम इस बात को समझ जाए मित्रों, आज जो संकट उपस्थित हुआ है इसमें सबको जीवन की सुरक्षा करनी है, यही अपील की जा रही है बार बार। लेकिन अब तो कब तक रुका जाए, इसलिए अपने अपने कार्यों में हम लोग लग गए हैं। जो भय था थोड़ा सा, वो भय भी, उस भय से भी उपरती हो रही है। भय तो है लेकिन इतना नहीं है, यानी कोरोना का जो भय था वो थोड़ा थोड़ा अब कम हो रहा है। हमारे यहाँ पर्वतीय प्रदेशों में, उत्तराखंड में, विशेष पहाड़ों में तो कोरोना का कोई पेशेंट नहीं आया, ये भगवान की बड़ी कृपा है। नारायण यहाँ बद्री नारायण के रूप में बद्रीनाथ में तप कर रहे हैं। बद्री नारायण जो पर्वत है, नर नारायण पर्वत जिसको हम कहते हैं, यहाँ बद्रिकाश्रम में भगवान केदार में विराजित हैं। माँ गंगोत्री यहीं से प्रकट होती है, गोमुख से। यमुनोत्री यहाँ यमुना के रूप में प्रकट होती है। तो उसके फिर अलग अलग नाम है, गंगा के ही अलकनंदा, वही जो है मंदाकिनी के रूप में, वही धौली के रूप में, वही पिंडर के रूप में, और वही आगे चल करके गंगा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। हिमालय जैसा पर्वत जो संपूर्ण विश्व की रक्षा कर रहा है, भारत की रक्षा कर रहा है। इसलिए कवियों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं अपने विषय पर आता हूँ। परीक्षित महाराज को राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का दिव्य उपदेश किया। मैं केवल आपके सम्मुख अपनी बात, क्योंकि समय अधिक हो गया है तो मुझे भी आदेश मिल रहा है, तो मैं कहूँगा कि भगवान आदिपुरुष नारायण ने 4 श्लोक, जो 4 श्लोक थे ब्रह्मा जी को दिए, और ब्रह्मा जी ने ही नारद जी को दिए, और नारद जी ने व्यास जी को दिए, और व्यास जी ने उन 4 श्लोकों का विस्तार 18,000 श्लोकों के रूप में किया। ये क्या है, एक बार इन श्लोकों को का श्रवण लाभ लेते हैं। बड़ा सुंदर जो है श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में, सबसे छोटा स्कंद है द्वितीय स्कंद श्रीमद् भागवत का। तो पहले श्लोक का आनंद लाभ लेते हैं। अहमे वासमेवाग्रे नान्यत यत् सतसत्परम पश्चादहं तदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनुः प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। अंतिम श्लोक है। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। इस अंतिम चरण को और पहले चरण की ओर हम चलते हैं। भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा से, और यही बात नारद जी व्यास जी को कहते हैं, आपने 17 पुराण लिखे, व्यस्ता अनेन विस्तार किया वेदों का, इसलिए आप व्यास कहलाए। इसलिए व्यास गुफा आज भी माणा गांव आप जाएंगे तो वहाँ व्यास गुफा आपको, जो चीन का एक खोजकर्ता हुइंगसांग जो है वहाँ पर आया था, और बहुत से लोग भारत की खोज के लिए जो आए, उन्होंने देखा, यहाँ अध्ययन किया। तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय जो अंग्रेजों के काल में, ब्रिटिश काल में 6 महीने तक जलता रहा, उन्होंने यहाँ की संपदा को नष्ट करने के अलावा कुछ किया नहीं, भारत को गुलाम बनाया, और आज भी जाति प्रथाओं में हम उलझे पड़े हैं। तो यहाँ का जो ज्ञान है, ये श्रीमद् भागवत का जो ज्ञान है, अध्यात्म का जो ज्ञान है, वो विश्व में किसी के पास नहीं है। इसलिए भगवान ने अवतार ही भारत में लिया है। इसलिए हम अमेरिका माता नहीं कहते, इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया या फिर स्पेन आदि जो है देशों को माता नहीं कहा, भारत माता हम कहते हैं। इसलिए भारत का जो ज्ञान है मित्रों, महर्षि वेदव्यास स्वयं नारायण कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व में अहमे वासमेवाग्रे, सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म, नान्यत यत सत सत परम, न सत था न असत था,
सत और असत का कारण भी नहीं था। बड़ा क्रिटिकल है, कठिन है समझना इस विषय को। ये जो सूक्ष्म प्रकृति है जो अपना काम कर रही है, अभी कुछ देर पूर्व यहाँ वर्षा का एक समय ऐसा बन गया था, तो हम चूँकि यहाँ तो पहाड़ों में इस समय मौसम बड़ा सुहाना है, ठंड भी है, कूलर और पंखे की आवश्यकता नहीं है, तो प्रकृति ही यहाँ एसी का काम करती है। तो सूक्ष्म जो प्रकृति है भगवान की, ये कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था सृष्टि के पूर्व में। भगवान कहते हैं केवल मैं और मैं था। दूसरे श्लोक में कहा ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। इस श्लोक के माध्यम से भगवान वेदव्यास कहते हैं जिसके कारण आत्मा में वास्तविक अर्थ के न रहते हुए भी उसकी प्रतीति हो रही है। यानी कि समझ लीजिए, जो हम आप सबके शरीर हैं, इन शरीरों के अंदर जो आत्मा है इसको कहते हैं व्यष्टिगत, और जड़ चेतन के रूप में सब जीवों के अंदर जो चेतना है उसको कहते हैं परमात्मा। आत्मा और परमात्मा में इतना अंतर है कि आत्मा तो शरीरों में है, देहधारी जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, सबके अंदर आत्मा है, बात समझ में आती है। और जो व्यष्टि है, समष्टि है, समष्टि का मतलब समूचा ब्रह्मांड है। किसी कॉस्मोस एनर्जी से, जिस कॉस्मोस एनर्जी में भगवान, जिस कॉस्मोस में भगवान सूर्य घूम रहे हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी चारों तरफ है, जिस एनर्जी के कारण से, जिस ऊर्जा के कारण से, ऊर्जा का जो प्रवाह है, उस प्रवाह के कारण से आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझसे जुड़े हैं। इस जिज्ञासा से, इस ज्ञान और विज्ञान के उपक्रम में हमने जो प्रवेश किया भागवत दर्शन में, अर्थात आत्मा और परमात्मा दोनों में अंतर कुछ नहीं है, उसकी प्रतीति होती भी है और नहीं भी होती है। कभी कभी लगता है भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, आत्मा के स्वरूप को जीव भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? तद विद्यात् आत्मनो मायाम, यानी कि विद्या और अविद्या का जो कारण है वह केवल और केवल भगवान की माया है। यथा भासो यथा तमा, जिसके कारण से राहु जो है एक ग्रहण के रूप में सूर्य और चंद्रमा में ग्रहण लग जाता है। राहु की प्रतीति होती है, सूर्य चंद्रमा को राहु ग्रहण कर लेता है। हमारे यहाँ थाली बजाते हैं, संगत ध्वनि करते हैं, अथवा मंत्र जब अनुष्ठान करते हैं ग्रहण काल में। भोजन का निषेध है 9 घंटे पूर्व, 12 घंटे पूर्व, सूतक काल में इस प्रकार के नियम दिए गए। हाँ, वृद्ध हैं, बाल हैं, रोगी व्यक्ति हैं, उनको ग्रहण काल में उनके लिए नियम नहीं है, लेकिन एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए ग्रहण काल में नियम बताए गए। विज्ञान का जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो कहता है, कई वैज्ञानिक भी कहते हैं ग्रहण को देखने से कोई नुकसान नहीं होता। विशेष प्रकार का जो हम ग्लास लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, या टेलीस्कोप की सहायता से ग्रहण को देखते हैं, तो देखना चाहिए। विज्ञानी कहता है देखना चाहिए, लेकिन ज्ञानी कहता है कि ग्रहण का दुष्प्रभाव होगा। कुछ विशिष्ट राशियों पर इसका शुभ प्रभाव भी होगा और कुछ राशियों के लिए यह खराब भी होगा। इसलिए ग्रहण का प्रभाव तो मैंने आपको बताया। पिछले 2019 में जो ग्रहण लगा, 2019 में जुलाई मास में दो ग्रहण आए थे। 2019 में दिसंबर में ग्रहण आया, पुनः 2020 में ग्रहण लगे। ये सब राहु की जो प्रतीति है, राहु नामक जो दैत्य है उसको हम राहु कहते हैं। वैसे राहु एक संपात बिंदु का नाम है, जिसमें पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा का जब आना हो जाता है, पृथ्वी इनके बीच में आ जाती है, आप सब जानते हैं, जिसको हम ग्रहण से जानते हैं। उस ग्रहण काल में, उस टाइम में पृथ्वी में जब अंधेरा हो जाता है तो वो काल अपवित्र माना जाता है। ऐसे नहीं, लेकिन भोजन करना, मैथुन करना, लोक व्यवहार का काम करना इत्यादि जो क्रियाकलाप है, कैंची चलाना, कुछ ऐसे काम वो निषिद्ध बताए गए हैं। तो मैं पुनः अपने विषय पर आता हूँ। अर्थात भगवान की माया के कारण से ऐसा लगता है अंधेरा हो गया। कुछ देर के लिए ऐसा बवंडर होता है, कई बार किसी ने बवंडर देखा हो, राजस्थान में जब धूल मरुस्थल में उड़ती है, या कई बार ऐसा बवंडर पैदा होता है जिसके कारण से धुंध सी हो जाती है, पूरा अंधेरा छा जाता है। तो ये प्रभु की माया ही है। यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु, इस जगत के भौतिक पदार्थों में चींटी से लेकर के हाथी तक जीव जंतुओं के अंदर मैं प्रविष्ट हूँ। यानी कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के रूप में प्रविष्ट पहले से ही हूँ, और नहीं भी हूँ, अप्रविष्ट हूँ। यदि
हम निषेध करते जाएं कि मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं आँख नहीं हूं, मैं कान भी नहीं हूं, मैं ये शरीर में जो भी हमारे अंग है, प्रत्यंग है। अब तो विज्ञान जगत में आप देखिए बड़े आविष्कार हो चुके हैं, आप अपना ऑपरेशन भी स्वयं देख सकते हैं। ये छोटी अतड़ी है, बड़ी अतड़ी है, ये बाईं आंख है, दाहिनी आंख है, ऑपरेशन भी हम करा रहे हैं, उसको देख भी सकते हैं, सर्जरी भी देख सकते हैं। लेकिन हम ऑपरेशन तो देख सकते हैं, लेकिन आत्मा रूपी कोई चिप अभी तक बनी नहीं है, विज्ञान भी उसको बता नहीं सकता। माइक नहीं है लगा हुआ, इसलिए बाहर आवाज जा रही। तो ऐसी स्थिति में आत्मा के एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुन आत्मना, यानी जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व के पीछे आने वाले समय में भी कई आविष्कार हो जाएंगे, लेकिन आत्मा रूपी कोई चिप विज्ञान उसको दिखा नहीं सकता। जिस आत्मा के कारण से आंख में रोशनी है, कान में हम शब्द हमारा पहुंच रहे हैं, सुन रहे हैं, शरीर ये गति कर रहा है, यदि आत्मा रूपी श्री कृष्ण नारायण ही शरीर से निकल जाएंगे तो हम विदा हो जाएंगे संसार से। बात समझ में आती है? मुझे लगता है इस श्लोक में भगवान जो कह रहे हैं कि आत्मा के तत्व जिज्ञासुओं के लिए एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञासम, जिसको आत्मा के तत्व को जानना है, जो जिज्ञासु है, क्योंकि भगवान के भी भक्त चार प्रकार के बताए। अब ये तो बड़ा वेदांत परक इसका अर्थ इतना गंभीर है, इसकी गंभीरता को समझना सामान्य बुद्धि की बात नहीं है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसका जो महाभारत का एक्सेंस गीता है, जहाँ गीता विश्राम लेती है वहाँ से भागवत आरंभ होती है। कई लोगों को डिफरेंस नहीं मालूम श्रीमद् भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में। तो आत्मा के तत्व जिज्ञासुओं के लिए कहा है जिज्ञासु, एक भगवान के संबंध में जो प्रश्न पूछता है वो जिज्ञासु है। एक होता है आर्त, आर्त अर्थात दुखी है, परेशान है, रोगी है, तो तब भगवान को याद करता है, मंदिर जाता है, मंत्र जप करता है, अथवा धर्म कर्म करता है, तो आर्त है, दुखी है। भगवान कहते हैं चलो मुझे याद तो करता है कभी कभी, आर्त। एक होता अर्थार्थी, भगवान से अर्थ चाहता है, पैसा रुपया चाहता है, जब गरीबी है, निर्धनता है, व्याकुलता है, अथवा जीवन प्रबंधन के लिए जो कुछ भी चाहिए तो हम मंदिर द्वार पहुंच जाते हैं भगवान से मांगने के लिए। भगवान कहते हैं दूसरी कोटि का भक्त है, ये भी चलो मुझे प्रिय है, लेकिन भगवान भी देते रहते हैं। और कब तक देंगे? भगवान कहते हैं मुझे नहीं चाहता, मुझसे चाहता है। तो आर्त, दुखी, अर्थार्थी, धन चाहने वाला, और तीसरा जिज्ञासु। भगवान कहते हैं कम से कम मेरे संबंध में जिज्ञासा तो रखता है, मुझे जानना तो चाहता है। आत्म तत्व को जानना अन्वेक और व्यतिरेक की दृष्टि से हम देखें, अन्वय व्यतिरेक की दृष्टि से जो जिज्ञासु है भगवान के संबंध में प्रश्न पूछता है। इसलिए किसी महापुरुष के सामने जाकर के प्रश्न पूछो। आजकल बाढ़ आ गई है गुरुओं की भी, और अनेक प्रकार के मत मतांतर भी हो रहे हैं, धर्मांतरण भी हो रहा है। तो कहते हैं पानी पीजिए छान कर और गुरु बनाइए जानकर। गुरु की भी परीक्षा होनी चाहिए। तो ये कई लोग हमारे धर्म, सनातन धर्मावलंबी जो भागवत को, गीता को, उपनिषद को, वेदों को समझते हैं, जानते हैं, उनका आदर भाव भी करते हैं, उनको श्रवण भी करते हैं, नित्य प्रति अपने जीवन में भी उतारते हैं। जिज्ञासु और भरतर्षवः, भगवान कहते हैं जो श्रेष्ठ है वह जो भरत है, भारत है, अर्थात भारत जो है, अर्जुन को भी भगवान ने संबोधित किया और परीक्षित को भी कहा कि तुम अत्यंत श्रेष्ठ हो। जो जिज्ञासु है तीसरे नंबर का, वो भी भगवान को प्रिय है, लेकिन उससे भी अधिक ज्ञानी भक्त भरतर्षवः भगवान के संबंध में जो प्रश्न पूछता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। चार प्रकार के भक्त बताए हैं। इसलिए मित्रों, आत्मा के तत्व को जानने वाले जिज्ञासुओं के लिए इतना ही जानना काफी है कि सर्वत्र और सर्वदा, यानी कि इनफिनिटी भगवान का एक नाम है, अनंत। विष्णु सहस्र नाम का हम जब पाठ करते हैं ना, तो हमारे यहाँ दाक्षिणात्य परंपरा में तो बहुत सी बहनें बेटियां बड़ा सुंदर राम रक्षा स्तोत्रम है, विष्णु सहस्र नाम है, गजेंद्र मोक्षम है, अनेक प्रकार के शुद्ध उच्चारण के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ उच्चारण की बड़ी व्यवस्था है।
हमारे यहाँ का जो व्याकरण है, पाणिनि का व्याकरण, वो बड़ा वैज्ञानिक है। इसलिए शब्द को बोलते समय, उसका उच्चारण करते समय उसके भी विन्यास बताए गए हैं, कौन सा अक्षर कहाँ से बोलना। बोलना तो सब मुख से ही है, लेकिन अ क ह इसका उच्चारण स्थान अकुह, विसर्जनाम कंठा, कंठ से बोलिए। इच्वेशानाम तालु, ई च य, तालु में जीभ जाएगी, तो आपको ई च और श। अब शा भी 3 प्रकार के हैं। कई लोग कहते हैं सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा और सरीफा वाला सा। तो हिंदी व्याकरण वाले ऐसी बात करते हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण में कहा गया है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। भाषाओं में जो संस्कृत है वो गिरवाण है। सभी भाषाओं की जननी जो है संस्कृत है। उत्तराखंड सरकार ने अभी वर्तमान में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया है, और कई साउथ के दक्षिण भारत में तो संस्कृत का प्रचलन प्रचार प्रसार बहुत हुआ है। और संस्कृत भारती नामक जो हमारी एक संस्था है, विश्व में भी संस्कृत का प्रचार कर रही है, वेद का प्रचार कर रही है। इसलिए हम वेद को जानें, हम संस्कृत को जानें। इसीलिए हमारे यहाँ वर्णों के उच्चारण स्थान बताए गए हैं। हमने यदि उच्चारण करना है, शब्द को बोलना है, तो शब्द का एक ठीक ठीक यामा गाणा नामा ऐसे ये अक्षर बोलना है, तो इसके लिए हमारा शब्द है वो नाक में जाएगा। ये अनुनासिक वर्ण है। प हम बोलेंगे तो दोनों होंठ मिलेंगे, ओष्ठ से बोलेंगे। आत्मा के स्वरूप को जानने वाले जीव के लिए, जिज्ञासु के लिए इतना ही पर्याप्त है कि सर्वत्र सर्वदा भगवान ही आत्मा के रूप में जीवों में है और परमात्मा के रूप में इस जगत में व्याप्त है। वही चेतना नारायण है, और नारायण का अर्थ होता है नारम। जो नार कहते हैं, नार का एक अर्थ है जल भी होता है। नारायण, अयन का अर्थ होता है द्वीप, जो जल में वास करते हैं। श्वेत द्वीप के जो अधिपति हैं और वैकुंठ के जो अधिपति हैं, और बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा पुण्यात्माओं की गति नहीं है, जिसको हम वैकुंठ कहते हैं। स्वर्ग लोग तो बहुत नीचे की सीढ़ी है। हम लिखते हैं ना स्वर्गीय दादाजी का नाम, चाचा का नाम, जो जिनका भौतिक कलेवर संसार में नहीं है, ऐसे लोगों के लिए हम स्वर्गीय लिखते हैं। लेकिन स्वर्ग तो है निचली सीढ़ी है। पुण्य कर लेंगे, सत्कर्म कर लेंगे तो स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होगी। लेकिन मित्रों, वैकुंठ जो है वो दुर्लभ है। भगवान की जो कथा है और ये जो वैदिक ज्ञान है, इसको भी समझना आवश्यक है। हमारे यहाँ काल गणना के लिए हम काल गणना जब करते हैं, ज्योतिष गणना के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कृतिका नक्षत्र से लेकर के और आगे के नक्षत्रों की हम चर्चा करते हैं। दशाविंशोत्तरी योगिनी परमायु का जैमिनी आदि दशाओं का उल्लेख है। और मुझे बस एक छोटा सा विषय प्रस्तुत करना था, वैसे विस्तार अधिक हो गया है। मैं भी समय से मुझे समय दिया गया था 2 बजे का, लेकिन समय हो गया है अधिक। तो मैं ये आशा करता हूँ कि एक नए विषय के साथ पुनः आपके सामने पुनः उपस्थित रहूँगा जब ये आदेश होगा। और इंडिया संदेश का जो ये फेसबुक आमुख पटल है, भारत का संदेश, भारत का ऋषि, यहाँ के विवेकानंद, यहाँ के कणाद, जैमिनी, वशिष्ठ, अत्रि, पाराशर अथवा विश्वामित्र, जितने भी ऋषि हुए हैं, वो ऋषि हमारे सामान्य ऋषि नहीं थे, वो तो स्वयं वैज्ञानिक थे। उन्होंने सारा अनुसंधान किया, अनुसंधान तप किया, क्योंकि लंबी आयु होती थी उस सतयुग में, उस द्वापर में, त्रेता में। इसलिए उन्होंने भगवान को जाना, और जब भगवान को जो जान गया, भगवान को जिसने प्राप्त किया, उसके लिए ध्रुव जैसा लोग अप्राप्य नहीं है। ध्रुव जी ने जो है 36,000 वर्ष तक राज्य किया। बड़ा आश्चर्य होता है। भगवान नारायण को प्रसन्न किया, और भगवान नारायण गरुड़ पर आरूढ़ होकर के बालक ध्रुव को दर्शन देते हैं मधुबन में। ये कथा आती है, राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की कथा श्रीमद् भागवत में है। अम्बरीश की कथा श्रीमद् भागवत में एकादशी का व्रत करते थे। हमारे यहाँ स्वयं देवऋषि नारद, जो किसी का नाम तो व्यवहार में नारद रखना उचित नहीं है, लेकिन देवऋषि नारद स्वयं भगवान के प्रिय भक्त हैं। पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे, उनकी कथा आती है। तो जीवन जो हमें दिख रहा है, हम चल रहे फिर रहे हैं, गति कर रहे हैं, अपने अपने कार्यों में लगे, अपने अपने कर्म में लगे, अपने अपने संसार में जहाँ जहाँ हम लोग हैं, हम स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, पहली बात। तब हम जीवन के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं,
जो भी हमें प्राप्त करना उसके लिए हम प्रयास करते हैं, कठिन परिश्रम भी करते हैं, विद्या का अभ्यास करते हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उन पदों पर जाने के बाद भी यदि उस पद का, उस कुर्सी का हमें अभिमान हो जाता है और हम उसका गलत प्रयोग करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी ऐसा होता है और बड़े बड़े IAS PCS पदों पर अच्छे लोग भी विराजमान हैं। तो उन सभी से यही कामना करते हैं कि अपने धर्म को, अपने धर्म का पालन हम लोग करें और ठीक अनुसंधान करें, धर्म को समझें। धर्म प्राण है, धर्म जीवन है। जो डॉक्टर्स लोग लगे हैं आज हमें बचाने में, और तत्ववेत्ता, धर्मचिंतक सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। उन सबको धन्यवाद हैं। और आप सब ने इस आमुख पटल पर आकर के अपनी उपस्थिति का हमें ज्ञान कराया। आप सबको पुनरपि बारंबार कोटिशा वंदन करता हूँ, इस आशा के साथ कि आप इस ज्ञान चर्चा में, ज्ञान विज्ञान की इस चर्चा में, भागवत दर्शनम के इस एपिसोड में आपको कुछ न कुछ प्राप्त हुआ होगा। तो कुछ शब्द और वाक्य जो हैं वो कठिन जरूर लगे होंगे, क्योंकि ये सामान्यतः कष्टेन लिख्यते शास्त्रम, बड़े कष्ट से शास्त्र लिखे गए हैं। इसलिए सरल तो नहीं है, इतना आसान तो नहीं है समझना, क्योंकि हमने भी तप किया है, गुरु परंपरा से इसको पढ़ा है और पूर्वजों के आशीर्वाद से, अनुग्रह से भागवत की यात्रा में हम रहते हैं। यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं है पहाड़ों में, लेकिन फिर भी यहाँ का वातावरण, जीवन सुखदायी है, आनंददायक है। तो प्रभु कृपा से आपसे विदा लेता हूँ और पुनः आपसे भेंट होगी। आप आनंदित रहें। जय श्री राधे। सर्वेषां शांतिर्भवतु।